पोता क्या होता है, कितना भी मानेंगे, लेकिन उसका डिफेंस चाहिए, उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इतनी कीमती चीज़ है, इसे हमने ऐसे तो नहीं कर देना। इतना ये विलायत का इज्तिमा इकट्ठा हुआ है, पूरे कैमरे खुले हुए हैं, इस साल इस मजलिस को कितना रंग लगा दिया है शाह नजफ ने, पूरा वर्ल्ड तेरी वही मजलिस सुन रहा है। और जाफर जो तो ये हाथ फैला के इनके सामने खड़ा है, मैं कल भी तुम्हारे साथ था, मैं आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मरना जीना सोना बैठना खाना पीना जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहाँ पे हो? बोलो ना, बोलो बोलो। आप भी तो मेरे साथ हो, सिर्फ फेसबुक के साथ नहीं चाहिए। फेसबुक के साथ क्या साथ होता है? फेसबुक के न्यूज क्या न्यूज है? साइबर क्राइम क्यों बने? ये झूठी खबरें फेसबुक पे आती हैं, उसकी क्या हकीकत है? क्या हो गया? दुनिया यहाँ तक पहुंच गई है, बंदा की शक्ल का बंदा बन गया है यार। हम उधर खड़े हैं, ये क्या हो गया है? जीत गया है तू, परेशान ना हो, तू जीत गया है। तू परेशान रहा है 4-5 दिन, मैं सोता रहा हूँ तेरी खुशी की फतह की खुशी में कि तू जीत गया। उन्होंने खुद अपना अकीदा लिख दिया है। हम अली को मानते हैं, हुसैन की इज्जत की कसम है, अली की विलायत की कसम है, सैयदा की चादर की कसम है, सज्जाद मौला की गुरबत की कसम है, 5, 12, 14, 72 इमाम ज़माना की कसम, अलम की कसम, गाज़ी की कसम, खून हुसैन की कसम, अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, बतूल की कसम, मैंने ना ये इसके साथ शामिल था, ना उनके साथ मिला हूँ, ना कभी मिल सकता हूँ, ना मिलान मिलता है, ना तबीयत मिलती है, ना हकीकत मिलती है, ना अकीदा मिलता है, ना सलात मिलती है, ना सयाम मिलता है, ना कुछ भी नहीं होता है। मैं कल भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ और विलायत के साथ खड़ा हुआ था। आप बयान करें, यकीन करें, ना करें, आपकी मर्जी है। मैंने कसम उठा के आपको बता दिया, लेकिन मुझे मान रहे हो तो जमाने के इमाम के एक कदीशा में बैठ के वलीजुल्लाह पर थूक में खड़ा होकर जाफर के साथ था। मैं तेरे साथ खड़ा होकर तेरे दुश्मन को जवाब देने के लिए खड़ा हूं। अली कल भी नमाज में वाजिब था, अली आज भी नमाज में। हाथ नीचे रह गया है तो बदनसीब बंदे का जो हाथ अली की विलायत के लिए बुलंद हो। जितने तू कहे मैं वही मानता जाऊंगा, वाजिब है, औजब है, शर्त है, बस सब कुछ अली है, सारी नमाज ही अली है। गाड़ी में कैसे लगा के सोच के अपने आप को वाली समझ लिया, मैं बड़ा मवाली हो गया। मैं भी तेरे जैसा हूँ। मैं वकील के पास गया, मैं उसने कहा मैं 15 लाख रुपया लूंगा केस करने के, 15 लाख रुपया लूंगा। मैं यार थोड़ा कम करो। उसने कहा यार आप MI6 के बंदे हैं, एजेंट एजेंसी के आपके पास 15 लाख नहीं, लेकिन मैं एजेंट होता तो तेरे पास आता, मेरा केस ला। हकीकत को समझ, दुश्मन की साजिश को समझ, दुश्मन की चालाकी को समझ। दुश्मन तेरे साथ चाल चलती है, हम उसकी चाल का जवाब चाल से देंगे। आपके जज्बात अपनी जगह पर कायम है, वो होने चाहिए, किससे भी ज्यादा। लेकिन जो काम कर रहा होता है ना, नौकर हूं तुम्हारा, तुमने मुझ पे एतमाद जो किया है कि ये काम तुम कर, मुझे करने दे। क्या बताऊं तुझे, किस किस हकीकत से पर्दा हटा, कितना कलेजा मेरा जला। मुझे कहा है, वो उन्होंने मुझे कहा, इसका मतलब है तेरे सीने में जिस्म में सीना नहीं, सिर्फ दिल है। कितने दिलेरी से पढ़ते हो? मैंने कहा मैं दिलेरी से क्या पढ़ता हूँ, जो हक होता है वो खुद दिलेर कर देता। सलाम इस कौम को, सलाम है तुम्हारे अकीदे को, सलाम है तुम्हारी इज्जत को, सलाम है तुम्हारी इस खानदानी शराफत को। जी खुद अली हक है, हमारी वजह से थोड़ा माना जा रहा है। तो क्यों कर गए? हमारी वजह से नहीं माना जा रहा, चूंकि वो खुद हक है। खुद हक है, हक होता ही हक है, खत्म। ये बच्चा भी है, बड़े पड़ता है।
जिसमें नमाज वाजिब नहीं उसमें अली वाजिब है। माँ की गोद से हमने अली लिया है। ये मैं हाथ बांध कर, मुझे आपकी नहीं खबर, मुझे अपनी खबर है। मैं जब वहां से आया फिर ये सारा सोशल मीडिया पे आगे पीछे निजाम, ये सारा शोर शराबा पड़ा, कुछ अपने भी छोड़ गए, कुछ दुश्मन भी दुश्मन तो पहले थे। तुम तो मुझे तब छोड़ते जब वो कहते कि ये हमारा हो गया। वो तो फिर भी मुझे गालियां दे रहे, तुम इधर से दे रहे हो मुझे, मैं दोनों के दरमियान में फंस गया। तो मैं खबर आके ना बच्चे की तरह अपनी वालदा के पास गया। मैंने अम्मा से कहती क्या होगा, मैंने कहा अम्मा ये देखिए हो क्या रहा है, अपने भी मुझे छोड़ दे। वो कहते जाफर जाओ कैसे हो गया। जो मेरी माँ ने मुझे जवाब दिया, उस रात में फकीर से चैन से सोया। मेरी माँ कहती है सारे तुझे छोड़ गए, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ क्योंकि इसलिए मुझे अपने दूध पे यकीन है, तू ही को छोड़ दे। चुप कर गए तो उसकी अपनी मर्जी की बात है। कि दुश्मन के लिए मवाली होके काम कर रहे हैं तो उसके नसीब की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसी रसूलिल्लाह व खलीफातहु बिला फस्ल व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह अलल खल्क सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन व लानतुल्लाह अला अदाइम अजमाइन। कल भी यही अकीदा था, आज भी यही अकीदा, इसी पे ही है। हमेशा हम नहीं रहेंगे अकीदा तो रहेगा। जाफर तो एक वजह से अगर अली माना जाता होता फिर तो मुश्किल काम होता। अली खुद अपने आप को मनवा ले। दारुल अमारा की छत पे टहल रहे हैं, अली कूफा की दारुल अमारा की छत पर हजरत अम्मार यासिर अमीरुल मोमिनीन के पीछे टहलते टहलते अम्मार कहते अली मुस्कुरा। मैंने कदम चूम के बोला बात तो ऐसी कोई नहीं हुई मुस्कुराने वाली, सरकार क्यों मुस्कुराए। सरकार फरमाते हैं अम्मार मसला यह है कि अजल से लेकर कयामत तक मैं अपने दुश्मन भी देख रहा हूं, अपने दोस्त भी देख रहा हूं। चिल्लो तो बैठे था तो मौला कैसे फरमाया। अम्मार मसला यह है कि जो मुझ अली को नहीं मानता मैं पूरी जमीन सोने की बना दूंगा, उसके नाम लिख कि ये सारी तेरी है, मुझे मान। अम्मार नहीं मानेगा, और जो मुझे मानता है उसे मैं खुद कहूंगा मुझे छोड़ दे। अम्मार नहीं छोड़ेगा। मैं अली मितराज कैंची मजवा कर उसके टुकड़े करो, टुकड़े कर कर फिर जिंदा करो, जिंदा करके फिर कहो कि मुझे छोड़ दे। अम्मार वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो ये दुआ करना अम्मार में 70 मरतबा उसे काटो, 70 मरतबा जिंदगी अता करो, फिर 70 मरतबा उसे कहो छोड़, वो नहीं छोड़ेगा। अम्मार का दबाव वो सोने की जमीन लेकर नहीं मानता, टुकड़ों में फट कर आपको नहीं छोड़ता। इसी बात में मैं मुस्कुरा रहा हूँ, अपनी अपनी माँ की शराफत की बात है। क्या है तो फिर हम बस करते हैं। मैंने इतना ही पढ़ना था जितना मैंने पढ़ लिया। मजलिस पढ़ने के लिए नहीं आया था, मैं जनाब के सामने वैसे हाजिरी देने के लिए आया। बाकी आपके भरोसे पर यकीन करे कोई ना करे। मेरे कायनात मौला का फरमान है कि जो तुम्हारा दोस्त है वो तुमसे कभी कसम नहीं लेगा, और जो तुम्हारा दुश्मन है उसके लिए तुम कभी कसम देना भी ना। जो दोस्त है उसे क्या जरूरत है। भरी पड़ी है तफसीर आले मोहम्मद, पढ़ो उलमा तशरीफ मौजूदीन तशरीफ। दुनिया मुझे सुन रही है, इतना ही मैंने पढ़ना था जितना मैंने पढ़ लिया, यही मैंने कहने के लिए हाजिर हुआ था। हाँ सब कुछ होगा, परेशान हुसैन की जरूरत है। असल मौला छोटा बाजार छोटा सा नहीं मेरे मौला सरकार अपने दरवाजे से जाहिर हुआ, थक गए तो बस करें, थोड़ा थोड़ा बोलो तो सही, इतने मानने वाले कुछ कर दो। बात शुरू हुई बाहर हुए तो सरकार चलते चलते ना पाँव थोड़ा सा बाजार फिसला, तो जनाब साहब ने हज़रत मौला को पकड़ा। सरकार ने अपने गले में कुछ तावीज़ इतने इधर हमारे सिंध में सराय इलाके में रिवाज है, वो बना के वो पहनते हैं, तो वो पहने हुए थे। सलमान कहते मौला की तबीयत में नासाजी है, ये जो अट्टे आपने पहने हैं। सरकार फरमाते हम बीमार कैसे हो गए। मौला तो ये कैसे पहने हुए हैं। जो जुमला हसन ने कहा ये बच्चा भी बोल पड़ेगा अगर ये मेरे सामने बैठा है तो।
हसन वाला फरमाते सलमान हसन में ये है कि अज़ल से लेकर क़यामत तक जितने हमारे शिया पैदा हो चुके हैं या पैदा होने हैं, उन सब के ये नाम मेरे गले में है। मेरा नाम निकाल के दिखाओ। अल्लाह भी बोला है, बाकी सारे हाथ बुलंद हो गए। तो हाथ पर फरमाया मुझसे लेकर हमारे 12वें बेटे तक जो भी वक्त का इमाम होगा वो अपने गले में ये सजा के रखेगा। नहीं बोलोगे तो फिर मजलिस में भी हो गए, मुझे पढ़ते हुए 30-35 मिनट वैसे भी हो गए। बोल पढ़ोगे तो फिर सारा दिन भी कहे तो जाफर जो यहीं पे खड़ा है, मैंने तो किसने की तेरे नाम अभियान कर दिया है, तू मेरा साथ देना दे, तेरी मर्जी अली की मर्जी, मैं तो मेरे साथ अब मजलिस में ऐलान कर चुका हूँ। हुसैन की इज्जत के समझने का मामला क्या था, मतलब तेरा नाम निकाल के दिखाओ और हर इमाम के गले में ये नाम रहेंगे। अब है 12वां के गले में ये नाम मौजूद है। आपका नाम भी है, मेरा नाम भी है। 12वां है। हर वक्त मुसल्ला, हर वक्त इबादत, हर वक्त दुआ, हर वक्त मस्बी, हर वक्त अल्लाह को सजदा। नाम मेरा भी है, नाम तेरा भी 12वें के गले में है। बंदे को बंदे का बच्चा होना चाहिए, बंदे को बाजारी नस्ल का नहीं होना चाहिए। जब हुज्जत कायम नमाज पढ़ता है तो जाफर का नाम गले में है, मेरा नाम कायम की नमाज में आ सकता है, मेरी नमाज में अली भी नहीं आ सकता। कोई हाथ नीचे रह गया है तो बदनसीब है वो बंदा। सोशल मीडिया पे बोलता है, यहाँ बोल तो पता चलेगा, फेसबुक पे ना बोलो, हुसैन के सामने बोलो। तुम्हारा अपना नजरिया, इनका अपना है। हम तो किसी को काफिर नहीं कह रहे, तुम हमें काफिर कह रहे हो, तुम हमें मुशरिक कह रहे हो, तुम हमें गाली कह रहे हो कि ये अली की फज़ाइल इतने पढ़ते हैं कि तौहीद की माज़अल्लाह तौहीन हो जाती है, माज़अल्लाह मुस्तफ़ा रसूल की तौहीन हो जाती है। कहाँ हो जाती है, किधर हो जाती है? अपनी तौहीद का मेयार पढ़ा। 1 2 3 गर्मी तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि जितनी जनाब बना के तौहीद तुमने इतनी सारी अपने दिमागदानी में बसाई हुई है। अल्लाह बेटे देता है, अल्लाह रिज़्क़ देता है, अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह ये देता है, अल्लाह ये देता है। हमने कब कहा कि अल्लाह नहीं देता है? किस शिया का यकीन है कि अल्लाह रिज़्क़ नहीं देता है? अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मसजूद है, खुदा ही माबूद है। लेकिन जब मैं अली के दरवाजे पर आता हूँ तो जिन्हों अल्लाह के वतन की मखलूक है ना फरिश्ते, उन्हें मैंने अली के दरवाजे पे देखा है। जो है बोल पर उनका हो गया एहसास, जिसका फेफड़ा है खराब हो रहे चुप, जिसके फेफड़े में दम है, जितने जवान बैठे बुजुर्ग नहीं, जवान चुप रहेंगे तो मुझे दुख बहुत होगा। जिब्रील कह रहे हैं मैं मिस्कीन हूँ, इसराफील कह रहे हैं मैं यतीम हूँ, मीकाईल कह रहे हैं मैं असीर हूँ, हमें रोटी दो। तो 50 जमाने के बाद में तो जाफर जमाई का पैगाम थे, जब फरिश्ते अली के दरवाजे से सरकार रोटी मांग रहे थे, उस वक्त जमीन पर काबा भी तो था, अल्लाह का घर। अगर अली रिज़्क़ नहीं दे सकता था तो जिब्रील काबे जाता। हाथ नीचे रहेंगे। एक ही हाल है, कोई हाल नहीं, बस अली और दरमियान में मौत की भी गुंजाइश नहीं है। जब
वहां पर अली तुम्हें अल्लाह ने दिया था, तुमने अपना सर देने का वादा किया। इतनी कोई आसान या इतनी सस्ती जिन्स थोड़ी है विलायत लेनी, उसने ऐसे दे दिया है, उसने अपने महबूब को नहीं दिया है। वो कहते कौन रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मुझसे मांग तो तुझे दूं ना अली। अली बेटा मैं क्या करूं? करीब आ गया, हुक्म था वो भी तामील हो गया। सैयदा अमीर कायनात का निकाह पढ़ रहे, एक खुतबा अर्श पर, एक खुतबा मुस्तफा सरकार ने दिया जाकर। सरकार मुस्तफा बेटी को हुजरे में तशरीफ ले गए इजाजत लेने के लिए। खुतबा बैठे, आप तो जानते हैं, अपनी रहमत वाला हाथ सैयदा के सर पे रखा, थक गए हो, सलाम किया। सैयदा ने अपने घोंघट से बाबा को सलाम का जवाब दिया। सरकार मुस्तफा ने कहा बेटा मैं तुम्हारा सीगे निकाह 500 दिरहम हक महर के इब्स अली इब्न अबी तालिब के साथ जारी कर दो, मुझे इजाजत है। जिस बीवी ने शर्म को और हया को हया होना सिखाया, दुख लगा उस बंदे पर जिसने इतना कीमती जुमला है। सैयदा ने घोंघट का हटाया, दागना कीमत पूरी चाहिए, थोड़ी मोड़ी नहीं। हाँ अब वो बात खत्म हो गई, बात शुरू हो गई। हटाया पर्दा। बाबा जी बताओ, ये आप अपनी मर्जी से मेरा निकाह अली से कर रहे हैं या वो अपने खानाजाद का खाना आबाद करना चाहता है? कोई है बंदा जिसकी जुबान हो? सरकार मुस्तफा फरमाते बेटा तेरे बगैर कौन जानता है कि बाबा जानते कि मैं मालिक हूं, मैं उसकी वही के बगैर लबों को हरकत ही नहीं देता, उसका हुक्म है। जो अपना बोला वो गर्मी में यहाँ ना बैठे, वहां बैठ जाकर खड़े होकर हवा पी ले, अब नहर का पानी चल रहा है, मंजर देखे वहां पर, जो बोल सके बस यही मुझे चाहिए। बीबी कहते बाबा अगर तो कर रहे आप अपनी मर्जी से तो 500 दिरहम क्या है, 1 दिरहम भी नहीं लेती। अगर वो अपने खानाजाद का घर आबाद करना चाहता है तो फिर मैं फातिमा हूं। हाथ नीचे रह गया है उसकी बड़ी मेहरबानी, आखिरी बंदे तक हाथ बुलंद हो गए। जितने सादात बैठे सारा 500 दिरहम थोड़ा है। आसमान की तरफ देखा, सरकार मुस्तफा जिब्रील आ गया, एक छोटा सा रुक्का सरकार को किसके अल्लाह कह रहे हैं ये सैयदा को दो, आवाज दुआ करना, ये सैयदा को दो। सरकार मुस्तफा हुजरे में बेटा ये अल्लाह ने रुक्का भेजा है। क्या लिखा है बाबा? अल्लाह ने लिखा है। हाँ अब ये याद रखना, बच्चे को भी समझ आ जाए, हक महल 1 रुपया हो या 1 करोड़ हो, देना अपनी मलकियत से है। पहुंच गए उन्हें मैं बराबर समझ, जो हाथ उठ गए हाथ उठा में कब्र तक लाकर हो गया। कितनी मुश्किल बात में आपका मजमा वही बोल रहा है मेरे साथ। आप मेरा बली की मलकियत है, आसमान से रुक कर जिब्रील लिखे, अल्लाह कह रहे सातों की सातों जमीनें कीमत मुझे पूरी चाहिए। सातों की सातों जमीनें बतौर तेरा हक है, अल्लाह ने बेटा लिख दिया। बीबी कहती बेबा बहुत थोड़ा है, सारे उठाना जाफर करे न किसी के अब्बा का रोता है, किसी के बाप का भैया खाता है। आज तक वो फेसबुक पे चला रहा है कि तुम्हारा जाफर मुझे क्या कहता है, रिस्क नजब से आता है, सांसें करबला से आती है, मेरा रिस्क अभी नजब से आता है, सांसें जब भी करबला से आती है। न मैं किसी के अब्बा का नौकर, न किसी के बाप का भैया खाता हूँ। किसी के पास में है तो मेरा रिस्क बंद करे, किसी के पास में है तो मेरी सांसें रोके। जब तक नजब का साथ जाएगा 600 बार विलायत अली में बोलती रहेगी, तू न बोल दे, अपने की मर्जी है। फतूल का हक महर है, तेरी सारी जमीन हक महर होता है मलकियत शौहर की, तो पता चला मलकियत अली की है, हक महर फतूल का है। अगर अली तेरी नमाज में नहीं आ सकता तो फिर जमीन पे सजदा न किया कर।
रब्बानी फकीर इमदाद है। टेंशन न ले। गुजारिश समझ आई? राजी हो गया? इधर वाले सरकार ऊंची आवाज से नारे वाले नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? बड़े घर की बेटियों के हक में यार बड़े होते हैं यार, बोलो तो सही। फिर जिब्रील आ गया, दूसरा रुका जीते रहे आप, सदा सुखी रहे आप, कांपते हाथों से मुस्तफा सरकार में अल्लाह कह रही है सैयद आप जीते रहे भाई, सदा सुखी रहे। इतना खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है, पानी के लिए दुआ किया था बेटा। अल्लाह कह रहे सातों आसमान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बोला तेरा हक है। बीबी कहती है बहुत थोड़ा है। चुप नहीं करनी, सर भी मारो तो ये दाद ही होती है, ये हाँ होती है। बहुत ले लूंगा मैं तुझसे, मसला नहीं है। सातों आसमान तेरा हक है। बीबी कहती बहुत थोड़ा। जिब्रील तीसरी दफा है, अब हाथ मारो। आप किसे लेकर आखिरी हलाली इधर खड़े बैठे सारे सादात मोमिन के सामने। अल्लाह कह रहा पूरी कायनात, दुनिया नहीं, दुनिया एक जहां में, कायनात 18,000, सारी कायनात तेरा हक में। बीबी कहती है मुझे बतूल कहते हैं। गया वो बंदा जो यहाँ सवा घंटा नहीं सो सकता, वो धूप में खड़े होकर मेरे साथ आएगा। तुझे गर्मी नहीं बोलने दे रही तो वहां पर क्या बोलेगा? फिर मुझे बोलने की इजाजत देना, तू चुप करके मुझे सुनना। पूरी कायनात तेरा हक है। ये जुमला किसी को ना पसंद है, मुझे खुद को पसंद है, इसलिए मैं कहूंगा जरूर। बीबी ने कहा कायनात भी थोड़ी है, तो मुंह कर गया। अल्लाह कहता तेरा मुंह क्यों उतरा है? सरकार पूरी कायनात लिख के दे बैठे, मखदूम मान नहीं रही, उस्ताद की बारात रखा ली जाए। एक दो आप नीचे नहीं कर रहे, मेरी बात सुनिए। असला मुझे हुसैन के सामने, मेरा बच्चे के सामने मेरे सामने आए, मेरा बच्चा बेटा बैठा है, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरे बाप से बोल रहे हैं। हाथ नीचे नहीं कर रहे। जाफर के तो मैं जिंदगी लिख के, तेरी जिंदगी लिख के अपने तेरे कदमों में फेंकने लगा, तेरी मर्जी उठा के चूम ले, लताड़ के चला जा। जब जिब्रील ने कहा अली की बारात ना खाली जाए, अल्लाह कहता है मुझे अल्लाह कहते हैं अली की बारात कैसे खाली जाएगी? मुझे अपना आप भी देना पड़ा तो दूंगा। जी अब मेरा बच्चा जी बोलो ना, ज्यादा बोलो ना, मवाली बनो, खुला मैदान में उतरोगे। चू कैसी, टू कैसी? मैंने सर लिख दिया, मैंने अपना बेटा लिख दिया है, बीवी लिख दिया, घर लिख दिया तुम्हारे सामने, बोला नहीं हूं, लिख के दिया है। सिर्फ मैं फातिमा का खुदा हूं, तो भी बारात अली की खाली। हबीब से कहो पूछे मांगती क्या है? जो आप बोले हैं यही बोले हैं।
एहसान किया है मेरे सरदारों ने मेरे ऊपर, नौकर समझ के एहतराम। जी जी मांगती क्या है? सरदार साहबान बैठे हैं, फकीर साहबान बैठे हैं, वहीद भाई उनके वालिद मोहतरम तशरीफ फरमाए थे, नजादार है वो खैरपुर खानपुर खतकार पता नहीं कहां कहां के नजादार है। जाफर कतई महल पे मुंह रख के बात कर रहे हैं, इनकी दाद के लिए नहीं कह रहा। अगर मैं दाद के लिए कहूं तो मैं हुसैन की मां का मुजरिम, मैं अली का मुजरिम। अगर मैं झूठ बोलूं मुझे बतौल अभी सजा दे कि अगले साल तक उठ के बोलते हैं तो हक थोड़ा है, आदाय नहीं हो सकता है। अल्लाह से रसूल से कहा तो पूछ लो सही सैयदा से मांगती क्या है? सरकार मुस्तफा ने का बेटा अल्लाह कह रहे मांगती क्या हो? हक है। छोड़ी मसरत बतौल ने जमीन पर मुसल्ला बिछाकर खालिद को सजदा करके कहती है न जमीनें चाहिए न आसमान चाहिए, हक महर देना वाजिब होता है, हक महर देना वाजिब होता है। फिर सुन लो, हक महर सामने मारना, हक महर देना वाजिब होता है। घर वाले हक महर देना वाजिब होता है, वाजिब होता है। बीबी सईदा जाकर कहती है न जमीनें चाहिए न आसमान चाहिए न कायनात चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हक महर में ये तू लिख दे कि कयामत के दिन तू अली के शियों से हिसाब नहीं लेगा। उठे हो जो बैठे हो जो हाथ बुलंद हो रहा है, जो सैयदा को सलाम कर रहे हैं, यूं क्या हो गया? जन्नत भी कोई मसला है? सबका नंबरों में इकट्ठे हो गए। मौला का फरमान है कि मेरे मवाली को सत्य मौला का फरमान हवाले से मजलिस कि हमारे शिया को जाहिल ना कहा करो, क्योंकि जाहिल अल्लाह का दुश्मन होता है। अली वाला सब कुछ होता है, जाहिल नहीं होता। साथ जागना जन्नत में आंसू के बदले में तुम जन्नत दे रहे हो इनको। एक आंसू आ जाए तो जिंदगी के गुनाह माफ। मैंने कहा जी ये लड़ाई मुझसे बनती है, एक आंसू के बदले जन्नत, ये लड़ाई मुझसे बनती है, ये इन शियों से बनती है, मातमियों से बनती है, वालियों से बनती है, ये इन बानिया आजादार सरदारों से बनती है, ये इन हुसैन के शबीर के सादात मोमिन हुसैन के नौकरों से बनती है? नहीं बनती। ये लड़ाई उस ताजर से बनती है जो इतनी सस्ती बेच रहा है। रात नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा, बोला तो जितनी देर का मैं पता हूं तो ताजर से लड़ूं जो इतनी सस्ती बेच रहा है, मैं थोड़ी बेच रहा हूं। तकलीफ से बात ये जागना जा, ये 200 रुपए का कपड़ा है, गर्मियों के मौसम में मैं ले आया हाथ में 500-200 रुपए का कपड़ा है, मजलिस पड़ेंगे पसीना साफ करेंगे। मैं हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा जाकर, ये हुसैन के नौजवान बात भी मुझसे प्यार करते, ये भाई है मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, हर मजलिस में होते ये उठ रहे जाफर भाई ये कपड़ा कितने का है? ये आपके हाथ में अच्छा लग रहा है। मैंने कहा जी 200। इन्होंने कहा जी मैं 1000 देता हूँ, मुझे दे दे। मैंने कहा जी नहीं देते। वहां से दोस्त बोले कि यार मैं 5000 देता हूं। मैंने कहा सरकार नाराज ना होना, नहीं देते। साहब बोले यार मैं तुम्हें 50,000 देता हूं। मैं कहती दोस्ती कायम रहेगी, मोहब्बत इसी तरह रहेगी, नहीं देते। सबसे बड़े सरदार ये तशरीफ फरमाए, मैं किसका नाम लूंगा? कौन? सारे बड़े सरदार हैं। सब ने कहा यार तुम्हें 5 लाख हम देते दे हमें। मैंने कहा जी मैं हाथ बांध सकता हूं, कपड़ा नहीं देता। ये मलंग बैठे मेरे सामने, फकीर है हुसैन का, अभी इसने मुझे दाद दी है। ये उठा, इसने जेब में हाथ डाला, 10 रुपए का नोट निकाला, कहते जाफर भाई देने भी 10 है, लेना भी जरूर है। मैंने 10 रुपए लिए, चूमे जेब में डाले, कपड़ा इस मलंग को दे दिया।
मजलिस पढ़ के उतरा तो ये सारे सरदार साहब ने मुझसे पहले ही खफा थे कि जरा जी बेवकूफ आदमी है, किसके साथ हम आ गए, किसकी हिमायत का ऐलान करने आ गए, ये तो अनपढ़ है, ये तो बेवकूफ आदमी है। क्यों भाई? उन्होंने कहा 5 लाख में नहीं दिया कपड़ा, 10 रुपए में दे के जा रहे हैं। हम आज के बाद जाफर से दुरुस्त दूर। कौन इसको नमक है? मैं हाथ मांगूंगा सरकार, शरी तौर पे, फिकी तौर पे, तबीयत के तौर पे, हकीकत के तौर पे, जमाने के तौर पे, मुआशरती तौर पे, इंसानियत के तौर पे, शराफत के तौर पे, किसी तनाजुर में भी आप मुझसे दुआ